नमस्कार। अगर आप एक नया पॉपकॉर्न बिजनेस चलाना चाहते हैं या एक पॉपकॉर्न पैकिंग बिजनेस पहले से चला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। आपके बिजनेस के लिए गैस वाली मशीन ठीक रहेगी या बिजली वाली, ये चीज़ तय करने के लिए हम इस वीडियो में हमारी दो मशीनें गैस G1000 और इलेक्ट्रिक M1000 मशीनों को कंपेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आमतौर पर दिखने वाली पॉपकॉर्न मशीन जो बॉक्स टाइप आमतौर पे हम दुकानों में या थिएटर्स में देखते हैं, वो मशीनें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है और ना ही पॉपकॉर्न पैकिंग बिजनेस के लिए सूटेबल है। उसके मेन 3 कारण हैं। बॉक्स वाली पॉपकॉर्न मशीन्स लगातार चलने के लिए नहीं बनी होती और ना ही ये लगातार एक जैसी क्वालिटी देने के लिए बनी होती, और इनका जो शेप है, जो बॉक्स है, वो काम करने में रुकावट डालता है इसकी बजाय कि आपकी मदद करे काम करने में। तो इन कारणों की वजह से बॉक्स वाली मशीनें ठीक नहीं है एक पॉपकॉर्न पैकिंग बिजनेस के लिए। अब जो पहला फ़र्क है, जो नाम से ही जाहिर है कि गैस वाली पॉपकॉर्न मशीन गैस पे LPG पे चलती है, जो घरेलू गैस होती है, और जो बिजली वाली मशीन है वो बिजली पर चलती है। लेकिन इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर लगातार और अच्छा बिजली का कनेक्शन आपके पास अवेलेबल है तो आपको गैस मशीन के लिए बार बार सिलेंडर बदलने के झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो आप एक इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपके पास एक अच्छा कनेक्शन नहीं है, बार बार बिजली जाती है या फ्लक्चुएशन बहुत रहती है, तो बेहतर ये है कि आप गैस वाला पॉपकॉर्न मशीन लें। तो उससे भी बेहतर अगर आपके पास गैस लाइन है तो आपको एक गैस पॉपकॉर्न मशीन इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो एक डिफरेंस है इन दोनों मशीनों के अंदर, कि इलेक्ट्रिक पॉपकॉर्न मशीन को इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको बिजली का काम नहीं आता है तो एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि गैस पॉपकॉर्न मशीन में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिसमें किसी और आदमी की आपको ज़रूरत पड़े। आप सिर्फ एक सिलेंडर और बिजली के प्लग में प्लग लगाकर उस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। अगला जो फ़र्क इन मशीनों में है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पॉपकॉर्न मशीन में ऑटोमेटिक टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन आता है, यानी कि मशीन पतीले के अंदर का जो तापमान है वो खुद ही एडजस्ट करता रहता है, उसे आपको नहीं देखना पड़ता है। इससे कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न की क्वालिटी हर बार एक जैसी आती है और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता मशीन किस तरह से काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गैस पॉपकॉर्न मशीन में मैनुअल गैस एडजस्टमेंट है, यानी कि आपको देखते रहना पड़ता है कि पतीला कितना गर्म हो गया या नहीं हुआ। अब इसका मतलब गैस मशीन को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा समझदार आदमी चाहिए होगा, जबकि इलेक्ट्रिक मशीन में आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर काम मशीन खुद ही कर देती है। इलेक्ट्रिक मशीन में आप लेबर के ऊपर निर्भर नहीं रहते। कोई भी थोड़ा सा समझदार आदमी उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्ट्रिक पॉपकॉर्न मशीन में ऑटोमेटिक टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन की वजह से आप बार बार एक जैसी क्वालिटी का पॉपकॉर्न बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक पॉपकॉर्न मशीन में ऑटोमेटिक टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन की वजह से पॉपकॉर्न की क्वालिटी हर बार एक जैसी आती है, जिसका मतलब है कि आप पॉपकॉर्न की क्वालिटी और बेहतर से कंट्रोल कर सकते हो। अब एक ज़रूरी चीज़ जिससे तकरीबन हर कोई डरता है, मेंटेनेंस। इसके बारे में बताने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मेंटेनेंस होता क्या है। अब मेंटेनेंस को 2 तरह से लेते हैं, एक रोज़मर्रा की सफाई, क्लीनिंग, और कितनी ख़राबी आती है इस मशीन के अंदर। एक पॉपकॉर्न मशीन में सफाई की बहुत ज़रूरत होती है। हमारी दोनों मशीनें ही इस तरह से डिज़ाइंड हैं कि आप उसे अच्छे से और बहुत ही आसानी से साफ़ कर पाएँ। और जहाँ तक पार्ट्स ख़राब होने की बात है, एक सीधा सा तरीका है ये देखने का कि किस मशीन में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये आप हमारी मशीनों के अलावा दूसरी मशीनों में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस मशीन में ज़्यादा पार्ट्स होंगे उसमें ज़्यादा ख़राबी आ सकती है। एक हवाई जहाज़ में ज़्यादा ख़राबी आ सकती है, कार में उससे कम, साइकिल में उससे भी कम। तो अगर इस हिसाब से देखें तो जो इलेक्ट्रिक मशीन है उसमें ख़राबी आने के चांसेस ज़्यादा है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ख़राब ही रहती है। इसका मतलब ये है कि उसमें ख़राबी गैस वाली पॉपकॉर्न मशीन से ज़्यादा आ सकती है। इसीलिए हम M1000 में वोल्टेज स्टेबलाइजेशन फीचर देते हैं, जिससे कि जो वोल्टेज है वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेटेड जाती है और उनके ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जो अगला फ़र्क है वो ये कि मशीन गर्म होने में कितना टाइम लेती है। पहली बार जब पॉपकॉर्न मशीन गर्म कर रहे हैं तो बिजली वाली पॉपकॉर्न मशीन गैस पॉपकॉर्न मशीन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी गर्म होने में, लेकिन एक बार जब वो गर्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन फीचर उसका टेम्परेचर पॉपिंग टेम्परेचर पर ही रखता है। अगर आप लगातार कई घंटों तक पॉपकॉर्न बनाते हैं तो फिर स्टार्टअप टाइम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप रुक रुक के काम करते हैं तो फिर स्टार्टअप टाइम आपके लिए मायने रखता है। अगर आप रुक रुक कर काम करना चाहते हैं तो गैस पॉपकॉर्न मशीन आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है। अगर दोनों मशीनों के साइज़ के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक मशीन गैस पॉपकॉर्न मशीन से बड़ी है और ज़्यादा वज़नदार है, लेकिन ये चीज़ आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। जो चीज़ अफेक्ट करती है वो आपको बताएंगे अगले पॉइंट में। अब मशीन के साइज़ से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मशीन और बाकी सारे सामान को जगह कितनी चाहिए। तो ये दोनों ही मशीनें तकरीबन एक जैसी ही जगह इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि पॉपकॉर्न बनने के बाद उसको रखने की जगह चाहिए, आपको मक्की रखने की जगह चाहिए। तो इन दोनों को जो जगह चाहिए वो तकरीबन एक जैसी ही है। लेकिन इस चीज़ में भी इनमें एक फ़र्क है कि गैस पॉपकॉर्न मशीन को अगर खुली जगह में और हो सके तो बाहर चलाया जाए, क्योंकि गैस पॉपकॉर्न मशीन में सीधा आग जलती है और ये वेंटिलेशन और सेफ्टी के लिहाज से बढ़िया रहेगा। हालांकि इलेक्ट्रिक पॉपकॉर्न मशीन को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बंद कमरे में भी अच्छे से काम कर सकती है। ये दोनों ही मशीनें एक बार में 1 किलो मक्का बनाती हैं, 1 घंटे में तकरीबन 12 किलो और 8 से 10 घंटे तक लगातार चल सकती हैं। इसलिए आप 120 किलो के आसपास मक्का बना सकते हो। अब आ जाते हैं एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट पे, पैसा बाबू, पैसा मतलब के कीमत। इन मशीनों की कीमत क्या है? G1000 क्योंकि उसमें सिस्टम्स कम है, M1000 के मुकाबले काफ़ी सस्ती है, तकरीबन आधी कीमत की है। लेकिन पॉपकॉर्न मशीनों की कीमत इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में समझाया है और इस वीडियो के अंत में फटाफट समझाने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले 2 पॉइंट और हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। एक रनिंग कॉस्ट के मशीन चलाने की कीमत कितनी आती है। G1000 और M1000 में चलाने की कॉस्ट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि गैस में पर केजी मक्का बनाने के लिए गैस और पर केजी मक्का बनाने के लिए बिजली, दोनों की कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आज की कीमतों के हिसाब से बिजली हल्की सी सस्ती पड़ती है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपका पूरा डिसीजन चेंज कर सकती है पॉपकॉर्न मशीन्स ख़रीदने के बारे में, वो ये है कि इलेक्ट्रिक मशीन में बहुत सारी ऑटोमेशंस और कस्टमाइजेशंस की जा सकती हैं। फ़िलहाल गैस मशीन्स में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अब आखिर में एक सवाल का जवाब दूंगा जो हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा कि चाइनीज़ मशीन्स देखने में तो काफ़ी हल्की लगती हैं लेकिन सस्ती भी बहुत होती हैं, तो इस मामले में मशीन कैसे चुनें? तो इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इनिशियल कॉस्ट मशीन की कीमत ही आपके लिए मायने रखती है तो चाइनीज़ मशीन खरीद सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इनिशियल कॉस्ट पे कर सकते हैं तो लंबे समय में काम करने के लिए इंडियन मशीन्स बेटर रहेंगी आपके लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी मशीनें, चाहे आप G1000 लें चाहे M1000 लें, इन दोनों मशीनों को अगर आप फुल कैपेसिटी पर चलाएंगे तो G1000 की कीमत तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाती है और M1000 की तकरीबन 20 दिन से, उससे भी कम में। इसका एक डिटेल्ड वीडियो अलग से है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।